आज मैं आपको एक ऐसे ज़ीरो बैलेंस अकाउंट के बारे में बताने वाला हूं जिसको अगर आप घर बैठे मोबाइल फ़ोन के थ्रू ओपन करते हो तो उसका एटीएम कार्ड, बैंक पासबुक, चेक बुक सब कुछ बिना बैंक जाए घर बैठे ही आपको प्राप्त हो जाएगा। एक भरोसेमंद और एक अच्छी बैंक का ज़ीरो बैलेंस अकाउंट आज के समय में हर किसी के पास होना चाहिए। अगर आप किसी भी बैंक में जाकर अपना एक सेविंग अकाउंट ओपन कराते हैं तो आज के समय में बैंकें अलग अलग तरीके से एक सेविंग अकाउंट पर चार्जेस करती है। उसमें आपको पैसा भी मेंटेन करके रखना होता है, उसमें एसएमएस चार्ज, बैंक पासबुक चार्ज, कैश अगर आप जमा करने जाते हैं तो कैश हैंडलिंग चार्ज, चेकबुक अगर आपको चाहिए तो उसका भी चार्ज, इसी के साथ में मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेनेंस चार्जेस, पता नहीं कितने कितने प्रकार के चार्जेस एक अकाउंट पर, एक सेविंग बैंक अकाउंट पर बैंकें लगा देती हैं। आज मैं आपको एक ऐसे जीरो बैलेंस अकाउंट के बारे में बताने वाला हूं जिस अकाउंट पर किसी भी प्रकार का कोई भी चार्जेस आप पर नहीं लगेंगे। तो मैं बात कर रहा हूं कोटक महिंद्रा बैंक के कोटक 811 जीरो बैलेंस अकाउंट के बारे में। इस अकाउंट को आप काफी आसानी से घर बैठे मोबाइल फोन के थ्रू ही ओपन कर सकते हैं और वो भी खुद से ही बिना बैंक जाए। अब देखो, इस जीरो बैलेंस अकाउंट को ओपन करने के लिए आपको क्या करना होगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कोटक महिंद्रा बैंक की वेबसाइट का मैंने लिंक दे दिया है। उस लिंक पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पर यह पेज ओपन हो जाएगा, जहां पर आप देख सकते हैं 6,000 रुपए तक का बैंक की तरफ से आपको आपके अकाउंट पर कैशबैक मिलता है अगर आप 811 सुपर अकाउंट को ओपन करते हैं। इसी के साथ 5.7% इंटरेस्ट आपको मिलेगा विद एक्टिव मनी। और इस अकाउंट को ओपन करने का प्रोसेस 100% डिजिटल है। इसके लिए आपको बैंक कहीं नहीं जाना पड़ेगा, घर बैठे ही आपका पूरा काम हो जाएगा। अब इसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, यहाँ पर आप अपनी ईमेल आईडी एंटर करेंगे और यहाँ पर आपका एरिया पिन कोड नंबर एंटर कर देंगे और फिर ओपन अकाउंट वाले इस ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे। अब देखो, ओपन अकाउंट पर क्लिक करने के बाद हो सकता है कि आपको भी कुछ इस प्रकार से ये मैसेज आपको दिखाई दे, सॉरी वी आर करंटली अनअवेलेबल हियर। इसका मतलब है कि जो एरिया पिन कोड नंबर अभी आपने एंटर किया था उस एरिया पिन कोड नंबर पर कोटक महिंद्रा बैंक के अकाउंट को घर बैठे ओपन करने की सर्विस नहीं है। लेकिन आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, अकाउंट आपका फिर भी ओपन हो पाएगा। अब यहाँ पर एक दूसरा एरिया पिन कोड नंबर एंटर करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पर आप एरिया पिन कोड नंबर एंटर करेंगे और चेक वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब देखो, कौन सा एरिया पिन कोड नंबर आपको एंटर करना है मैं आपको बता देता हूँ। आपके नज़दीक में कोई और भी, आपके नज़दीक में जो सिटी लगती है, जो शहर लगता है, उसका किसी का भी, जहाँ पर भी कोई भी आपका जान पहचान वाला रहता हो या जो भी आपकी जानकारी में हो, आप उनका यहाँ पे एरिया पिन कोड नंबर एंटर करके चेक वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर सकते हैं। तो आप देखेंगे ये आगे प्रोसेस हो जाएगा और जो ईमेल आईडी आपने आगे एंटर की थी उस ईमेल आईडी को वेरीफाई करने के लिए उस पर 6 अंकों का एक ओटीपी चला जाएगा। उस ओटीपी को आप यहाँ पे एंटर कर देंगे। अब देखो, इसके बाद इस पेज पर यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना पैन कार्ड का नंबर आपको एंटर करना है। यहाँ पर आप अपना आधार कार्ड का नंबर एंटर करेंगे एंड देन यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन की जो 2 बॉक्सेस मिलेंगे दोनों को आप टिक कर लेंगे और उसके बाद प्रोसीड टू वेरीफाई वाले बटन पर आप क्लिक कर देंगे। इतना करने के बाद यहाँ पे कुछ ही सेकंड्स के लिए आपकी प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद आपके आधार कार्ड के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी चला जाएगा। उस ओटीपी को आप यहाँ पे एंटर कर देंगे। ओटीपी एंटर करते ही अब यहाँ पे ऑटोमेटिक प्रोसेस करने लगेगा। अब उसके बाद यहाँ पे लोकेशन अलाउ करने के लिए बोलेगा, इसको आप अलाउ कर दीजिए। लोकेशन अलाउ करते ही आप यहाँ पे देख सकते हैं आपके आधार कार्ड की केवाईसी की डिटेल्स यहाँ पर निकल कर आ चुकी है। अब यहाँ पर आपको आपके फादर का नाम एज पर पैन कार्ड एंटर कर देना है और यहाँ पर आपका ऑक्यूपेशन चूज करना है। इसके बाद यहाँ पर आपकी मंथली इनकम एंटर करेंगे एंड देन यहाँ पे मेजर सोर्स ऑफ इनकम बताएंगे कि आप कौन सा बिजनेस करते हैं एंड देन यहाँ पे मैरिटल स्टेटस आपको चूज करना होता है। अब इसके बाद यहाँ पे मदर्स मेडन नेम एंटर करेंगे और दोबारा से यहीं पे मदर्स के नाम को एंटर करके दोबारा से कंफर्म कर देंगे और फाइनली इसको प्रोसीड करेंगे। अब इसके बाद आप देख सकते हैं कि आपके आधार कार्ड पर जो आपका एड्रेस है वो एड्रेस यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। अब सबसे लास्ट में आकर आप इसको प्रोसीड कर देंगे। प्रोसीड करने के बाद अब अगला पेज आ जाता है आपके अकाउंट पर नॉमिनी ऐड करने के लिए। तो यहाँ पर आप अपने फैमिली में किसी को भी नॉमिनी बना सकते हैं आपके अकाउंट पर। तो यहाँ पर सबसे पहले आपके नॉमिनी का नाम एंटर करेंगे, यहाँ पे रिलेशनशिप चूज कर लेंगे, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ एंटर करेंगे एंड देन अगले ऑप्शन में यहाँ पे आपको नॉमिनी एड्रेस एंटर करना होता है। देखो, आपका एड्रेस और आपके नॉमिनी का एड्रेस अगर सेम है तो यहाँ पे आप सेम एज योर एड्रेस इस वाले बटन पर आप क्लिक कर देंगे और फिर लास्ट में अगर आप इसको प्रोसीड कर देंगे। प्रोसीड करने के बाद अब टर्म्स एंड कंडीशन के 2 बॉक्स आपको दिखाई देंगे। तो यहाँ पर आप ऑल सेलेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और एक बार फिर से फाइनली इसको आप प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद अब आप देखेंगे अब यहाँ पर आपको आपका अकाउंट चूज करना होगा कि कौन सा जीरो बैलेंस अकाउंट आप ओपन करना चाहते हैं। अब देखो, यहाँ पर आपको 2 अकाउंट दिख रहे हैं। सबसे पहला अकाउंट है कोटक 811 जिसकी हम बात कर रहे थे और दूसरा है 811 सुपर सेविंग अकाउंट। ये भी कोटक बैंक का ही अकाउंट है। इन दोनों में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट यहाँ पर मैं आपको डिफरेंस बता दूँ कि जब आप कोटक 811 अकाउंट को ओपन करते हैं तो यहाँ पर आपको एक मिनिमम अमाउंट अकाउंट ओपन के दौरान आपको डिपॉजिट करना होता है और यहाँ पर आपको 5,000 से लेके 10,000 रुपये तक का अमाउंट आपको डिपॉजिट करना पड़ता है 811 सुपर सेविंग अकाउंट पर। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप यहाँ पे कोटक 811 अकाउंट को ही चूज़ करना ताकि मिनिमम 1 टाइम डिपॉजिट आपका हो पाए।
जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, अभी तो यहाँ पे 1,000 रुपये का अमाउंट शो कर रहा है। आपके केस में जब आप अप्लाई करेंगे तो हो सकता है कि यहाँ पे 2,000 या 3,000 आपको दिखे, क्योंकि ये अमाउंट चेंज होता रहता है। अब देखो, ये अमाउंट जो वन टाइम आपका डिपॉजिट होगा अकाउंट ओपन करने के दौरान, तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी मत समझ लेना कि इतना पैसा आपसे लग रहा है इस खाते को ओपन करने के लिए। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बस एक वन टाइम डिपॉजिट ड्यूरिंग अकाउंट ओपनिंग अमाउंट होता है, जो आप जैसे आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा उसके बाद आप इस अमाउंट को विड्रॉल भी कर सकते हैं तुरंत ही, कोई इशू नहीं है अकाउंट ओपन करने के बाद। तो अभी हम कोटक महिंद्रा बैंक में अपना जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करने के लिए कोटक 811 वाले ऑप्शन को ही हम चूज कर लेते हैं और उसके बाद हम इसको प्रोसीड कर देंगे। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे जो भी अमाउंट आपको अभी वन टाइम डिपॉजिट करने का आ रहा है, जैसे कि हमारी स्क्रीन पर हमें 1,000 रुपये का शो कर रहा है, तो अब इस अमाउंट को डिपॉजिट करने के लिए डिपॉजिट 1,000 वाले इस ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे। अब इसके बाद आप पेमेंट गेटवे के पेज पर आ चुके हैं। अब इस अमाउंट को डिपॉजिट करने के लिए आपके पास मल्टीपल ऑप्शन हैं, जैसे कि फोन पे, पेटीएम, गूगल पे, अदर यूपीआई एप्लीकेशन, QR कोड। तो जिस भी ऑप्शन के माध्यम से आप करना चाहें डिपॉजिट कर सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ पे फोन पे वाले ऑप्शन को चूज कर लेते हैं। तो अब जैसे ही हमने फोन पे का ऑप्शन चूज किया, यहाँ पे प्रोसेसिंग स्टार्ट हो चुकी है। हम अपने फोन पे एप्लीकेशन पर आ चुके हैं और यहाँ पर आकर फटाफट हम अपने यहाँ पे 1,000 रुपीज़ की पेमेंट कर देते हैं। अब आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पे पेमेंट सक्सेसफुली डन हो चुकी है। पेमेंट होते ही यहाँ पे थोड़ी सी प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी और प्रोसेसिंग कंप्लीट होने के बाद अब आप देख सकते हैं, अब यहाँ पर आपको आपका एक एमपिन सेट करना होगा। यानी कि इस अकाउंट को ओपन करने के बाद जब कोटक महिंद्रा के एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल करेंगे तो वो एप्लीकेशन आपके इसी एमपिन से ही चालू होगा। तो यहाँ पर हम एमपिन अपना सेट कर लेते हैं। उसके बाद हम दोबारा से एमपिन एंटर करेंगे एंड देन कन्फर्म एमपिन वाले बटन पर हम क्लिक कर देंगे। और अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा कुछ इस प्रकार से एमपिन सेट हो चुका है और यहाँ पर आप देखेंगे अकाउंट ओपन करने का भी मैसेज हमारा मिल चुका है। योर 811 अकाउंट इज नाउ रेडी का मैसेज हमें मिल गया है। और अब आप देख सकते हैं कि आपके इस बैंक अकाउंट पर आपका CRN नंबर, अकाउंट नंबर, IFSC कोड और UPI ID सब कुछ बैंक ने रेडी करके आपको दे दिया है। अब यहाँ पर आपको बस आपकी KYC कंप्लीट करनी है। KYC कंप्लीट होते ही आपका जो अकाउंट है वो टोटली एक्टिवेट हो जाएगा और आप जब चाहेंगे तब आप अपने अकाउंट को यूज़ कर पाएंगे और जो अमाउंट अभी आपने डिपॉजिट किया था वो भी आपका इंस्टेंटली ही विड्रॉल हो जाएगा। आप जब चाहो तब अपने उसको खर्च कर सकते हो, निकाल सकते हो, या फिर आप अपने अकाउंट में जहाँ से अपने पैसे डिपॉजिट किया था उसमें वापस आप भेज सकते हो, जिससे कि आपको ये टेंशन आपकी खत्म हो जाए कि भाई इस अकाउंट को ओपन करने में कुछ पैसा भी लगता है। जीरो बैलेंस अकाउंट है, कोई चार्ज नहीं लगता है। अब देखो, इसके बाद अगला स्टेप है इस अकाउंट की KYC करने का। तो यहाँ पर हम कंप्लीट KYC वाले बटन पर क्लिक कर देते हैं। जैसे हमने इस बटन पर क्लिक किया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास दो ऑप्शन आ रहे हैं। पहला आ रहा है बुक अपॉइंटमेंट और दूसरा है स्टार्ट वीडियो KYC। लेकिन अब देखो हमारे केस में क्या है कि यहाँ पे वीडियो KYC का जो ऑप्शन है वो डिसेबल है, मतलब हमें इस टाइम वीडियो KYC की सर्विस नहीं मिल पा रही है। बट हम यहाँ पर बुक अपॉइंटमेंट वाले ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हम अपना एक अपॉइंटमेंट बुक कर पाएंगे। तो बैंक का जो एग्जीक्यूटिव है वो हमारे घर पर आकर ही हमारी KYC कर देगा। और अगर आपके केस में वीडियो KYC का ऑप्शन हाईलाइटेड है तो यहाँ पर आप जैसे ही वीडियो KYC वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप बैंक के एक एग्जीक्यूटिव से कनेक्ट हो जाएंगे वीडियो KYC करने के लिए। तो वहाँ पर आपको अपना पैन कार्ड बताना होता है, कुछ पर्सनल डिटेल्स आपसे पूछी जाती हैं, उनका आंसर आपको देना होता है, सिग्नेचर करके दिखाना होता है। बस इतनी ही डिटेल्स आपको वहाँ पे बतानी होती हैं और आपकी वीडियो KYC कंप्लीट हो जाती है और फिर आपका अकाउंट ऑन द स्पॉट ही एक्टिवेट हो जाता है। अब अगर देखो अपॉइंटमेंट बुक अगर आपको करनी पड़ती है तो जैसे आप बुक अपॉइंटमेंट वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर आपको अपॉइंटमेंट बुक करने का ऑप्शन आ जाएंगे। तो यहाँ पर आपको एक डेट चूज करनी होगी कि कौन सी डेट में आप घर पर अवेलेबल रहेंगे। उसी डेट में बैंक कर्मचारी आपके घर पर आकर आपकी KYC को कंप्लीट कर देंगे। तो जैसे ही हम यहाँ पर अपनी डेट को चूज करके इसको कंफर्म करेंगे तो आप देखेंगे कुछ इस प्रकार से हमारा यहाँ पे अपॉइंटमेंट बुक हो जाएगा। तो बिल्कुल इसी आसान तरीके से आप घर बैठे मोबाइल फोन के माध्यम से ही बिना बैंक जाए ही कोटक महिंद्रा बैंक के इस अकाउंट को, इस जीरो बैलेंस अकाउंट को आप ओपन कर पाएंगे। तो अगर आप भी एक जीरो बैलेंस अकाउंट को ओपन करना चाहते हैं तो बिल्कुल भी देरी मत करना। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उस लिंक पर क्लिक करके अभी अपने अकाउंट को ओपन करो और बैंकिंग की सर्विसेज का बेनिफिट उठाओ। तो उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो में जो जानकारी मैंने आपके साथ शेयर की है, आई होप आपको काफी अच्छी लगी होगी। अकाउंट ओपन करने का जो प्रोसेस मैंने आपको बताया है आपको काफी अच्छे से समझ आ गया होगा। इसी के साथ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारी इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में, जान पहचान वालों में, रिलेशनशिप में सभी के साथ शेयर कर दीजिए ताकि आपके जैसे बाकी के लोग भी कोटक महिंद्रा 881 के जीरो बैलेंस अकाउंट को घर बैठे मोबाइल फोन के थ्रू ही ओपन कर पाए। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।